नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं आज की चर्चा के साथ। सबसे पहले बात कोरोना की। कोरोना का असर फिलहाल तो बहुत कम हो गया है। उत्तर प्रदेश में तो स्थिति बहुत ही नियंत्रण में है। लखनऊ में आज एक भी केस नहीं आया है। लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि ये कोरोना का असर अभी ज़रूर कम है, लेकिन इसका खतरा टला नहीं है। और आज ही एक खबर आई है कि प्रधानमंत्री कार्यालय को डिजास्टर मैनेजमेंट की कमेटी ने सूचित किया है कि तीसरे दौर का जो कोरोना है उसका हमला सितंबर महीने के आखिर में हो सकता है। और ये हमला पिछले दोनों हमले से बड़ा हो सकता है और इसमें बच्चों पर ज़्यादा असर हो सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोरोना को अभी खत्म मत मान लीजिए और कोरोना से सावधानी ज़रूरी है, अपने बच्चों का ख्याल ज़रूरी है और अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कल्याण सिंह की शख्सियत के बारे में और कल्याण सिंह की राजनीति के बारे में। क्या कल्याण सिंह के ज़रिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, चूँकि यहाँ चुनाव होने वाले हैं 2022 में, किसी तरह की राजनीतिक संभावना देख रही है, इन पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इस विषय पर अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो इसकी जानकारी आपको मिल जाए। कल्याण सिंह की राजनीति के बारे में बात करते हुए यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि वह उत्तर प्रदेश के ऐसे नेताओं में थे जिनका जन जन पर एक बड़ा प्रभाव था और है और शायद रहेगा। और उसी प्रभाव को रखने के लिए, उसी प्रभाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेता कल्याण सिंह की अंत्येष्टि में न केवल शामिल हुए, बल्कि इस कार्यक्रम को इतना बृहद आकार दिया गया, इतना बड़ा ये कार्यक्रम हुआ है और इतनी उत्सुकता के साथ इसको प्रदेश की जनता ने देखा है और दिखाया गया है कि इसको लेकर एक अलग तरह की राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है। जो चूँकि चुनाव होने वाले हैं तो इस तरह के राजनीतिक प्रयास किए जाते हैं, उस पर चर्चा भी होती है। तो क्या है ये कल्याण सिंह के पीछे की राजनीति, उस पर चर्चा करें। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कल्याण सिंह के निधन को लेकर जब प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में आकर, लखनऊ में आकर उनके प्रति एक टिप्पणी की, तो उसके बाद शिक्षा मित्रों ने भी शिक्षा मित्रों के सोशल मीडिया साइट्स पर अपने दुख का बयान किया, अपने दर्द का बयान किया। मैं उसकी चर्चा भी करूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब कहा कि कल्याण सिंह के सारे सपने पूरे किए जाएंगे, तो शिक्षा मित्रों ने प्रधानमंत्री को याद दिलाया है ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि उनके साथ भी कुछ वादे किए गए थे, वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री वो वादा पूरा करेंगे? तो ये भी कुछ ट्वीट्स आ रहे हैं, मैं उन ट्वीट्स पर चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं चर्चा करूं कि कल्याण सिंह की राजनीति क्या थी। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रहे। ये सिर्फ उनका परिचय नहीं है, वो एक बार राजस्थान के राज्यपाल रहे, ये भी उनका परिचय नहीं है। उनका परिचय ये है कि कल्याण सिंह ऐसे दमदार नेताओं में हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पांव जमाने में बहुत बड़ी मदद की। या कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज जो उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी पार्टी के तौर पर दिखाई दे रही है, उसकी आधारशिला कल्याण सिंह ने रखी थी। 1991 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली थी। 221 सीटों पर जीत उस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए सपना हो सकता था, लेकिन उस सपने को पूरा किया कल्याण सिंह ने और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बड़ी पहचान दिलाने के लिए कल्याण सिंह हमेशा याद किए जाएंगे। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, आज जो शीर्ष नेता हैं, वो उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं और उनके प्रति इतना बड़ा श्रद्धा भाव दिखा रहे हैं। आज लगभग 6-7 घंटे का लाइव शो हुआ उनके निधन को लेकर, जिस तरीके से 3 दिन का राष्ट्रीय शोक था उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा मुख्यमंत्री, देश के तमाम शीर्ष नेता, प्रधानमंत्री, सबने उनको श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय नेता, ढेर सारे केंद्रीय नेताओं ने उनको आकर आखिरी समय में उनको फूल अर्पित किया और एक बड़ा कार्यक्रम किया गया। कल्याण सिंह ने पिछले कुछ समय से जो काफ़ी बीमार थे, लेकिन उनके निधन के बाद जिस तरह से कल्याण सिंह को लेकर चिंता भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में दिखाई दे रही थी, उससे साफ तौर पर लग रहा था कि उनके जो कंट्रीब्यूशन है, राजनीतिक आधार भूमि है उनकी, उस आधार भूमि को भारतीय जनता पार्टी
अपने साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश के तहत ये सब कुछ कर रहा है। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी कल्याण सिंह की जो राजनीतिक कमाई है उत्तर प्रदेश में, जो उनकी राजनीतिक ताकत है, उस ताकत से खुद को जोड़ कर देखना चाहती है, उस ताकत से खुद को ताकत देना चाहती है। और आज भी कल्याण सिंह इसीलिए प्रासंगिक दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम नेताओं को, क्योंकि उन्होंने न केवल एक हिंदू बड़े वर्ग में, चूँकि हिंदुत्व की अगर देखा जाए तो वो हिंदुत्व एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी का, उसको ज़मीन पर उतारने वाले वो पहले नेता थे उत्तर प्रदेश में। जब वो उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में 1991 में शपथ ली थी, तो वो जाके अयोध्या में उन्होंने एक प्रण किया था कि वो मंदिर जरूर बनवाएं। कल्याण सिंह को आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता इसलिए उनके प्रति श्रद्धा भाव रख रहे हैं, इसलिए उनको याद कर रहे हैं, इसलिए उनकी अंत्येष्टि में उनको फूल मालाएं अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आधारशिला को मजबूत करने में ऐसी भूमिका अदा की है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और उन्होंने अपनी पहचान राम भक्त के रूप में बनाई थी, और एक बार तो वो नाराज़ होकर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी, और वो एक समय में मुलायम सिंह यादव के साथ भी दिखाई दिए थे। लेकिन बाद में वो फिर से, जब मोदी का कार्यकाल आया, मोदी जब प्रभावशाली हुए, तो उनकी वापसी हुई पार्टी में, उनका कद बढ़ा और राज्यपाल बनाए गए राजस्थान में। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रहे। पहली बार 1991 में वो बने, जैसा मैंने बताया कि 1991 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को एक अभूतपूर्व जीत दिलाई, एक मजबूत जीत दिलाई। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी ने 1991 के चुनाव में 221 सीटें जीती, और प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत कर आएंगे ये कोई कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन ये करिश्मा किया कल्याण सिंह ने। वो मंडल और कमंडल का दौर था, उस दौर में कल्याण सिंह की जो हैसियत थी, जो छवि थी, जो राजनीति थी, उसमें वो न केवल पिछड़ों के बीच में उनकी एक बड़ी पहचान थी, क्योंकि पिछड़ों के नेता के तौर पर उस समय जाने जाते थे मुलायम सिंह यादव, और उससे पहले कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री बनने से पहले वही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और उनके कार्यकाल में वहाँ पे चूँकि गोली चल गई थी अयोध्या में कार सेवकों पर, तो इसके बाद कल्याण सिंह की जो राजनीति रही, इसके बाद उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को राम भक्त के रूप में आगे बढ़ाया, उससे उनका जन समर्थन बढ़ा, और आखिरकार वही लाभ दिया उनको, और उसी की वजह से उनकी राजनीतिक हैसियत उत्तर प्रदेश में कायम हुई, जिसकी वजह से वो इसको आखिरी वक्त तक वो इसको लेकर चलना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने एक बार जब वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए थे और दोबारा जब भारतीय जनता पार्टी में उनकी वापसी हुई, तो किस तरह की बातें उन्होंने कही थी, वो जरा आप सुन लीजिए इसको। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए हैं, और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं, और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे पर लिपट करके जाए। बहरहाल मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से कल्याण सिंह के निधन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके प्रति श्रद्धा अर्पित की है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल्याण सिंह के प्रति जो विकार व्यक्त किए, जो उन्होंने 2 बार उनको याद किया, और अपने ट्विटर हैंडल पर योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन कल्याण सिंह का निधन हुआ, उस दिन उन्होंने उनके प्रति उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा कि राष्ट्र के स्मृतियों में आदरणीय कल्याण सिंह जी सदैव जीवित रहेंगे, विनम्र श्रद्धांजलि। और साथ में एक तस्वीर लगाई है उन्होंने। इस तस्वीर पर भी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि इस तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी है। जैसा आपने सुना कि किस तरीके से कल्याण सिंह की इच्छा थी कि वो आखिरी वक्त में भारतीय जनता पार्टी के झंडे के साथ लिपट कर जाना पसंद करेंगे, तो उनकी पसंद का ध्यान रखते हुए उनके शव के ऊपर, उनके कॉफिन के ऊपर ये झंडा, तिरंगा झंडा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखाई दे रहा है। लेकिन इसको लेकर एक विवाद भी है साथ में, क्योंकि तिरंगे के साथ भारतीय जनता पार्टी के झंडे को इस तरीके से रखा गया है, उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। मैं इस वक्त आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ ने जब दूसरी बार उनको आज याद किया, तो उन्होंने उनके बारे में कहा कि राम भक्ति में तज दिया अपने सिर का ताज, राम शरण की ओर चले परम राम भक्त आज। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और तमाम शीर्ष नेता
प्रधानमंत्री तक ने उनके प्रति एक उद्गार व्यक्त किया है। कल्याण सिंह जी भारत के कोने कोने में एक विश्वास का नाम बन गए थे, एक प्रतिबद्ध निर्णयकर्ता का नाम बन चुके थे और जीवन के अधिकतम समय वे जन कल्याण को लिए हमेशा प्रयत्नरत रहे। प्रधानमंत्री ने अपने इस वक्तव्य में ये भी कहा कि कल्याण सिंह के सपने को पूरा किया जाएगा और इसी के बाद से कल्याण सिंह के सपनों को लेकर प्रदेश के शिक्षा मित्र अपने ट्विटर हैंडल पर ये आवाज़ उठाने लगे हैं कि कल्याण सिंह के सपने को पूरा करने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार को शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर कोई बड़ा फैसला करना चाहिए, क्योंकि कल्याण सिंह के समय ही शिक्षा मित्रों की बहाली शुरू हुई थी और उसके बाद जिस तरीके से प्रदेश में शिक्षा मित्रों का बुरा हाल है इस वक्त, और अभी हाल में उनके मानदेय बढ़ाने को लेकर सरकार ने फैसला जरूर किया है, लेकिन शिक्षा मित्रों की जो मांग है और बहुत पुरानी मांग है कि उनका समायोजन होना चाहिए, उनको सहायक शिक्षक के रूप में उनको नियुक्ति मिलनी चाहिए, उस मांग को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। और इसलिए एक बार फिर कल्याण सिंह के बहाने शिक्षा मित्रों का ये दर्द सामने आ रहा है, शिक्षा मित्रों की ये मांग सामने आ रही है और निश्चित रूप से ये कल्याण सिंह के के प्रति प्रदेश के भाजपा के शीर्ष के नेता जिस तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनके प्रति जो श्रद्धा जगा रहे हैं, उसी तार को पकड़ते हुए, उसी बात को पकड़ते हुए शिक्षा मित्रों की ये मांग सामने आ रही है और कई इस तरह के ट्वीट्स उनके सामने आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर सरकार की नज़र में ये अब एक ऐसा भावनात्मक मुद्दा बन गया है और इसको भावनात्मक रूप से पेश करने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन कल्याण सिंह की जो राजनीति है उसमें ये बात एक और महत्वपूर्ण है कि कल्याण सिंह हिंदू हृदय सम्राट तो थे। वो उत्तर प्रदेश में उन्होंने हिंदुओं के बीच में, चूँकि उनकी जो अयोध्या को लेकर उनका जो काम रहा है, उन्होंने अयोध्या के लिए जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए वहाँ पे कार सेवकों के ऊपर गोली नहीं चलने दी और इसको दूसरे रूप में भी देखा गया, हालांकि उनकी और इस पर एक्शन भी हुआ था, उनको एक दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन उसको उन्होंने इस रूप से प्रचारित किया कि वो राम के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। तो इससे एक सामाजिक रूप से उनकी एक छवि बनी कि वो राम भक्त है और असल राम भक्त है जो अपने इतने बड़े पद का त्याग कर सकते हैं राम के लिए, राम की मूर्ति के लिए, राम के मंदिर के लिए। तो ये भी एक इस छवि के साथ पूरे आजीवन कल्याण सिंह जो है उनकी राजनीति चलती रही और इसके अलावा वो पिछड़ों के सर्वमान्य नेता रहे और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अगर देखा जाए तो पिछड़ों का आकर्षण उनकी वजह से बढ़ा, क्योंकि उससे पहले भारतीय जनता पार्टी अगड़ों की और वैश्य समाज की पार्टी मानी जाती रही और इसी जाति और समुदाय का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को होता था। लेकिन कल्याण सिंह के इस अभियान में जुड़ जाने के बाद, कल्याण सिंह के आ जाने के बाद और उनकी वजह से न केवल हिंदुओं का एक बहुत बड़ा वर्ग बल्कि पिछड़ों को ओबीसी का समर्थन, जो नन यादव में ओबीसी जातियां हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका झुकाव बढ़ा और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को खासी उसका कामयाबी मिली उत्तर प्रदेश में। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या उसी तरह की शख्सियत को याद करके उसी तरह के समीकरण को पैदा करने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश में, जब चुनाव होने वाले हैं। 2022 का चुनाव काफ़ी क्रूशियल चुनाव है, काफ़ी अहम चुनाव है और काफ़ी मुश्किल चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, क्योंकि 5 साल बाद शासन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को जब सत्ता में वापसी करनी है तो उसको कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और कई तरह की चुनौतियाँ हैं। पश्चिम में किसान आंदोलन एक असर रख रहा है, उसकी वजह से पश्चिम में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इसकी वजह से परेशानी आ सकती है। लेकिन अब कल्याण सिंह के इतने बड़े आयोजन के बाद और जिस तरीके से कल्याण सिंह के इस अंत्येष्टि कार्यक्रम में केंद्रीय नेताओं का और प्रदेश के दिग्गज मंत्रियों का न केवल वहाँ पे श्रद्धांजलि के लिए पहुँचना बल्कि वहाँ के जो व्यवस्था में जिस तरीके से वो शामिल थे, जैसे उनके घर का कार्यक्रम हो इस तरीके से वो दिखाई दिए, इस तरह की सक्रियता दिखाई दी, इससे एक मैसेज देने की कोशिश हुई है कि कल्याण सिंह के प्रति भारतीय जनता पार्टी के
नेताओं के बीच में किस तरह का भाव है और उस भाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ना चाहती है। उसका एक राजनीतिक रूप से आप कह सकते हैं कि उसका एक समीकरण देख रही है भारतीय जनता पार्टी अपने लिए आने वाले चुनाव में। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का कल्याण सिंह के प्रति जो ये समर्पण भाव है, ये जो सम्मान भाव है, उसके पीछे एक मकसद भी है निश्चित रूप से, क्योंकि राजनीति में ऐसे जो है चीज़ें बिल्कुल चर्चा में रहती हैं, क्योंकि सब कुछ सीधा साधा नहीं होता है। राजनीति में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो दबी छुपी होती हैं, जिनको समझने की ज़रूरत होती है, जिनको समझाने की ज़रूरत होती है, और शायद ये समझाने की कोशिश, ये मैसेज देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम जो समर्थक वर्ग को करने की कोशिश कर रही है कि वह कल्याण सिंह के उस जो पृष्ठभूमि है, कल्याण सिंह का जो आधार भूमि रहा है उत्तर प्रदेश, उसको एक बार उसी को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह की खबर के साथ मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।